22 में आया हूँ और पत्रकार अमित माथुर आप सबका स्वागत करता हूँ। नगर पालिका चुनाव के इस सरगर्मी माहौल में हम जनता की समस्याओं को आपके सामने लेके आएंगे, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो आज वार्ड क्रमांक 22 में जो समस्याएं हैं उनके रूबरू होने के लिए कुछ लोगों से हमने चर्चा की है, तो हम उन लोगों से चर्चा करते हैं। तो आज क्या क्या समस्या है इस वार्ड क्रमांक के अंदर, तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामकिशोर राणा। तो आप बताइए सर, वार्ड क्रमांक 22 में किस प्रकार की समस्या है? ये हमारे बगल में ये प्लॉट किसी का पड़ा हुआ है, गड्ढा है, इसमें पूरा बरसात का पानी भरता है, जिससे हमें बड़ी परेशानी होती है। इसके लिए पूर्व में कभी कोई कार्य नहीं किया गया क्या? तो कई बार हमने एक दूसरे की शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप क्या चाहते हैं? सही हमने ये गड्ढा पूरा भरना चाहिए और ये किसका प्लॉट है ये बनना चाहिए, इसकी बाउंड्री होना चाहिए चारों तरफ से कि इसमें पानी न भरे। जी सर, आप बताइए सर, आपके क्या चाहते हैं आगे चुनाव? जो इन्होंने बताया राणा जी ने, वो सेम समस्या है कि हम लोग के यहाँ पे घर हैं तो ये गड्ढे में अनावश्यक पानी स्टोर हो जाता है, उससे मच्छर पनपते हैं तो हमारे घरों में बीमारियाँ फैलती हैं, मलेरिया वगैरह का बहुत प्रकोप हो जाता है, इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जैसा कि आप सुन रहे हैं लोगों को कि इस गड्ढे की वजह से कितनी सारी समस्याएं आ रही हैं लोगों के सामने, कि गर्मियों में सर्दियों में और बीमारियां फैल रही हैं। तो आप और लोगों से चर्चा करते हैं। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदय दिवाकर है। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या ये गड्ढे की है, क्योंकि ये गड्ढा ऐसा सुनने में आया है, ऐसा कहते हैं लोग कि ये सरकारी संपत्ति थी और सरकारी संपत्ति को तब्दील किया गया और प्लाट के रूप में किराए कर दिया गया है। लेकिन अभी तक आज करीब हम लोगों को रहते रहते 15 साल हो गई हैं, लेकिन आज तक इसका कोई स्वामी नहीं आया है। लिहाजा मैं शासन से अपील करता हूं कि इस गड्ढे को पुरा करके इसमें सार्वजनिक कोई मंदिर या कोई पूजा घर या पार्क घूमने के लिए बना दिया जाए, जिससे बच्चों के खेलने के लिए ये जगह उपलब्ध हो जाए, क्योंकि इस ऐसे मलेरिया और डेंगू पनपता है और ये दलित बस्तियों के कारण ये दलित बस्ती की निशानी को रखा गया है, निशानी के रूप में रखा गया है। हर जगह दलित बस्तियों में इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे, अतः ऐसे नज़ारे नहीं मिलना चाहिए। और ये नज़ारे मिलते भी हैं तो दलित समाज के कारण मिलते हैं, क्योंकि दलित समाज को चुनाव के टाइम तो पूजा जाता है और पूछा जाता है और उसकी सुनी जाती है, लेकिन चुनाव के बाद में कोई सुनने नहीं आता है दलित किस रहम करम पर जी रहा है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये सारी समस्याएं आपसे रूबरू कराएंगे, प्रत्याशियों को बताएंगे, सरकार को बताएंगे जो प्रॉब्लम आपके वार्ड में है। हम कुछ और लोगों से रूबरू होंगे, कुछ युवा हैं जो हमसे जुड़ना चाहेंगे। आप आइए सर, अपने वार्ड के बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है इस वार्ड में आप आने वाले समय में क्या होना चाहिए? गुड आफ्टरनून। यहाँ सफाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वार्ड में, सफाई बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा के साइड, ये देखो पानी हमेशा भरा रहता है और सामने ये प्लॉट है, यहाँ से मच्छर नए नए कीटाणु रोज बच्चे रहते हैं, बैक्टीरिया बहुत, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इस वार्ड की। तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी इसका आप लोग दिखाएं और सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात कही कि युवाएं हमसे जुड़े हैं। उन्होंने एक बात अच्छी कही है, इस वार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम गंदगी की बहुत है, जिसके कारण मच्छर और बीमारियां फैल रही हैं। तो आने वाले प्रत्याशियों से, जो भी संभावित प्रत्याशी हैं, उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो सफाई पर विशेष ध्यान दें। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए सर। ये वार्ड 22 में ये वहाँ बहुत गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। मच्छर हैं और भी कई तरह के बैक्टीरिया जर्म्स यहाँ जनरेट होते हैं और परेशानी इससे ज़्यादा सहन करनी पड़ती है, विशेषकर इस लाइन में जो हमारे जो निवास स्थान है 470 से लेके 175 तक के, यहाँ पर कोई नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न कभी कचरा उठाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि स्थिति बनी हुई है, ये बहुत दर्दनाक स्थिति है और बच्चों को खेलने में परेशानी होती है। और सबसे ज़्यादा पशुओं का आप देखिए, गाय यहाँ पॉलिथीन पानी के पेट में ले जाती है। कृपया करके उसको सुधरवाइए। हमारी बात नगर निगम तक पहुँचाइए, संदीप मांगेंगे कि हम टैक्स देते हैं, नगर पालिका का स्वच्छता का कर भी दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें ये सहयोग किया जाए या सफाई हो और इसका प्रॉपर जो कचरा प्रबंधन है इंचार्ज है वो उसकी सुविधा को। इससे पूर्व में कभी इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई या इसके बारे में कुछ सूचित नहीं किया गया था? किया गया है, पहले भी कई बार इसकी सूचना दी गई है, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई इस पर की नहीं गई है।
इस क्षेत्र को एक अभाव के रूप में देखा जा रहा है, जबकि सुरेश नगर एक पॉश इलाका है, फिर भी यहाँ कभी कोई कार्रवाई की नहीं गई। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कमिश्नर साहब से कि यहाँ सफाई का थोड़ा सा पूरा ध्यान रखें। ग्वालियर स्वच्छता के नंबर 1 पर जो आना चाह रहा है वो जब ही आएगा जब यहाँ ये कार्रवाई की जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। जैसा कि हमने लोगों से जाना, वार्ड क्रमांक 22 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं सामने, बहुत सा बड़ा गड्ढा है, कुछ पशु भी हैं, पानी भी भरा है आसपास। इसकी वजह से यहाँ पर पूरा एरिया गंदा मन का माहौल छाया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी और नगर पालिका जी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ इसे देखते हुए लग रहा है कि ये पूरी कॉलोनी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। चुनाव की इस रणभूमि में हम वार्ड क्रमांक 22 में आए। न्यू टंकी के पास जो एरिया है इसमें कुछ लोगों से इस चुनाव के कुछ मुद्दे हैं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए लोगों से रूबरू हो रहे हैं कि किस प्रकार की लोगों की समस्या है, उनको हम बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो अब आप सुनिए, बताइए सर। हाँ सर, यहाँ वार्ड 22 में हिंदू जो पार्षद थे श्री पॉप सिंह यादव, उनको कई बार हम लोगों ने, पूरी अपनी कॉलोनी के लोगों ने वहाँ घर पे जाकर के बताया कि हमारे कॉलोनी में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंचिंग ग्राउंड के नाम से पहले से था, यहाँ कचरा गिरता था, लेकिन वो बंद होने के बाद भी अब जो स्थानीय निवासी लोग हैं उनको बार बार कहा जा रहा है, उसके बाद भी कचरा गिरना बंद नहीं हो रहा है और यहाँ दुनिया भर की तमाम तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। और तमाम अधिकारियों से भी निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और मेरा यही कहना है कि सबसे पहले इस वार्ड में यहाँ जो कचरा गिरता है इस कॉलोनी का, वो बंद कराया जाए। और दूसरी समस्या ये है, पिछले वाली जो रोड है ये कॉलोनी की, वो अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है, और उसका भी डामरीकरण कराया जाए, क्योंकि धूल भरी गाड़ियाँ चल रही हैं और यहाँ इसके कारण तमाम तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। यहाँ पे खास में आप देख रहे हैं मल्टी के जस्ट पीछे ही कचरा फेंका जाता है। तो आप समझ सकते हैं अगर मल्टी के पीछे कचरा फेंका जा रहा है तो उनका स्वास्थ्य स्तर किस प्रकार का होगा। लोगों को बीमारियाँ फैलती जाएंगी, कोरोना का संक्रमण फैलता जाएगा, जिससे लोगों को बीमारियों के साथ स्वास्थ्य का भी अनदेखा कर रहा है। ग्वालियर में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आप देख रहे हैं लोगों को कोई ध्यान नहीं है। प्रत्याशी जो भागी थे उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। आला अधिकारियों से भी लोगों की बातचीत हुई है, जो हमने पूछा की सर से कि किस प्रकार इस प्रकार समस्याओं को कोई निदान नहीं किया गया है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि किस प्रकार क्षेत्र में आप देखते हैं। बताइए सर, आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम नीतिराज अटल, नंदी सुरेश नगर पाई टंकी के पास रहता हूँ। ज़्यादातर मैंने देखा है यहाँ पे पार्षद तो कभी आया ही नहीं है, मैंने शक्ल नहीं पहचान पाऊंगा देख के उसकी। बताइए। और यहाँ ये कचरा कभी साफ नहीं होता, जब से हम आए हैं तब से ऐसे ही। नगर निगम की गाड़ियाँ कभी टाइम पे आती नहीं, टाइम पे कचरा नहीं उठेगा। लाइट अगर टूट जाए तो फ़ोन लगाते रहो, कोई आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये यहाँ की स्थिति इतनी भयानक है। और जो कचरा डालने वाली पूरी मल्टी का पूरा कचरा यहीं आता है पूरा, किसी को रोको या ना रोको कोई आना ही मानता ही नहीं है। अब यहाँ पे तमाम आते हैं नेता, बोर्ड लगाए जाते हैं, ऐसा है आए और चले गए, काम की कोई बात ही नहीं। आप सुन रहे हैं जैसे कि युवा जो बता रहे हैं कि आला अधिकारियों नेताओं ने अपनी रोटियां सेकी हैं, सिर्फ वोटों के लिए काम नहीं किया इससे पहले। तो इस प्रकार क्षेत्र की जो स्थिति है जो हम देख पा रहे हैं वो बिल्कुल खराब है, क्योंकि मल्टी के पीछे कचरा पड़ा है, लोग उस मधु वाले एरिया में रह रहे हैं, लोगों के घरों में तक कचरा घुस रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल खत्म होता दिख रहा है। अब आगामी चुनाव में जो भावी प्रत्याशी होंगे, जो भी होंगे, उनके सानिध्य में जो प्रॉब्लम में आएंगी उनका निराकरण हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। नमस्कार, मैं अमित माथुर, न्यूज़ टुडे में आप सबका स्वागत करता हूं। आपका खास प्रोग्राम कौन बनेगा पार्षद। आज हम वार्ड क्रमांक 22 में ग्वालियर से भावी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कैन साहब से मिलने आए हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं बीएसपी से। उनसे जानना चाहेंगे क्षेत्र में जो परेशानियां हैं जिनका हमने सर्वे किया और जाना लोगों से किस प्रकार की समस्याएँ हैं। तो डॉक्टर राजेश जी आप बताइए। सर, जैसा कि मैं नमस्कार आपसे, जैसा कि मैंने अपने वार्ड में 22 नंबर वार्ड में काफ़ी घूमा हूँ, इससे मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे बहुत गंदगी कॉलोनी के अंदर और पानी भरा बहुत जाना है। तो लोगों ने मुझे भी कुछ बोला कि डॉक्टर साहब ये गंदगी तो बहुत है, आप प्रत्याशी के तौर पर आते हैं तो अच्छा रहेगा, हमारी समस्या थोड़ा जल्दी से समस्या सॉल्व हो जाएंगी।
जी, डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया कि किस प्रकार से क्षेत्र में उन्होंने घूमा और लोगों की समस्याओं के बारे में जाना। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब इन समस्याओं को किस प्रकार से देखते हैं, लोगों का इन समस्याओं के द्वारा किस प्रकार जीवन प्रभावित है, तो डॉक्टर साहब बताइए। जैसे कि यहाँ पे लोगों की समस्या तो काफ़ी है, मगर यहाँ पे जो जैसे कि गंदगी की वजह से लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आज पूरे देश में देश की समस्या और हमारे ग्वालियर की कुछ जानी समस्या है। इसमें हमारे बाढ़ में अभी तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। जैसे कि पुराने प्रत्याशी जो बीजेपी के जो पार्षद हैं, उनने पूरे बाढ़ में अभी तक कहीं भी साफ़ सफाई को लेकर, गंदगी को लेकर अभी तक अच्छे से काम नहीं किया उनने। यहाँ से लोग थोड़ा परेशान हैं कॉलोनी वासी, और मैं चाहता हूँ कि मैं आने वाले समय के लिए यदि मुझे जनता का सपोर्ट और समर्थन और उनका आशीर्वाद मिलता है तो मैं इस समस्या को रूबरू कराने के लिए सरकार, प्रशासन, यहाँ का नगर पालिका का पूरा जो विभाग है पूरी तरह से उससे मैं अवगत कराऊं, और मैं चाहता हूं कि लोगों की समस्या अच्छे से मैं कर सकूं यहाँ की। जी जी डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि अपने चुनावी प्लान में उन्होंने देखा कि किस प्रकार वो लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे और विकास करेंगे। तो मैं अब डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, ये जो चुनाव में उनका डॉक्टर होने के साथ राजनीति के रूप में वो किस प्रकार अपना भविष्य देख रहे हो, किस प्रकार विकास के मुद्दों पर काम करेंगे? देखो सर, मैं विकास की बात पूरे देश में चल रही है, मगर विकास हो नहीं पा रहा। विकास मैं इस प्रकार से करूँगा क्योंकि एक पढ़े लिखे के नाते काफ़ी सारी चीज़ें अपन समझ सकते हैं और अपन देख सकते हैं। और विकास की बात है कि जैसे कि यहाँ की रोड, पानी, सड़क, ये सारा एक गंदा माहौल पड़ा है यहाँ का, लोगों ने आज तक करा नहीं पाया। तो मैं चाहता हूँ यहाँ के लोगों की भी समस्या यही है कि यहाँ के रोड हैं वो सही दिखना चाहिए, पानी कहीं भर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, गंदगी साफ होना चाहिए। लोगों के घरों के सामने सीवर के चैम्बर खुले पड़े हैं। आज भी क्या मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो वहाँ का किसी स्थानीय व्यक्ति ने बताइए कि उसने कितना अच्छा काम किया कि उसने खुद ने चैम्बर बनाने का काम किया, और जो कि नगर निगम वालों ने आज तक वहाँ का काम नहीं किया। तो मैं भी चाहता हूँ कि इस टाइप की समस्या छोटी छोटी लोगों को लगती है, मगर ये समस्या बहुत बड़ी है। इससे कि बीमारी बहुत फैलती जा रही है। लोगों को डेंगू, मलेरिया, मतलब सारी चीज़ें गंदगी की वजह से है। आज चाहता हूँ कि कम से कम मेरा बाढ़ कम से कम खुशहाल रहे और लोग वहाँ के खुशहाल जीवन जिए और लोगों को बीमारी का सामना ना करने पड़े। और मेरा व्यवसाय भी ऐसा है कि मैं भी डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर के साथ साथ जाके लोगों की छोटी मोटी समस्या मैं खुद देखकर उनकी समस्या को सॉल्व करूं। जैसे बीमारी वगैरह लोग बता सकते हैं मेरे को। एक मेरा क्लिनिक भी है यहाँ ठाटीपुर में, द्वारकाधीश मंदिर के पास, वहाँ मैं बैठता हूँ। तो वहाँ के लोगों को एक स्थान मिल जाता है जहाँ पे आने के लिए अपनी समस्याओं के लिए, तो मैं वो भी आप उनके तरह से अच्छी तरह से काम करने का काम करूँगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, वो विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं हम लोगों को न्यूज़ के माध्यम से कि वो किस प्रकार काम करेंगे। उन्होंने डॉक्टर होते हुए इन चीज़ों को जाना कि उन्हें राजनीति में आना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक देश में और वार्ड में और समाज में डॉक्टर साहब जैसे लोग नहीं आएंगे तब तक राजनीति की जो छवि है वो सुधरेगी नहीं। और लोग बाग अब अच्छे कर्मठ जुझारू लोगों के साथ साथ पढ़े लिखे अच्छे लोगों को जानना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना समझा जो पूर्व में पार्षद रहे होंगे, उनके भी काम को देखा है। हमने देखा वार्ड क्रमांक 22 के अंदर ग्वालियर में सुरेश नगर के पास जो टंकी है वहाँ बहुत सारी गंदगी है, उससे वो जीवन प्रभावित हो रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब से अब आखिरी बात जानना चाहता हूँ कि ये चुनाव के रूप में वो अपने कैरियर को देख रहे हैं कि समाज सेवा के रूप में देख रहे हैं? मैं कैरियर के साथ साथ समाज सेवा को जानना से ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे हर समाज के हर वर्ग के लोग आते हैं। कुछ गरीब भी हैं, कुछ और गरीबों से नीचे वाले भी हैं। तो मेरा भी मानना यही है कि गरीब जाना है मेरे समाज के अंदर, तो उनका भविष्य तो देखो क्या है भाई, यहाँ पे विकास की बात है तो विकास तो अपन करेंगे, मगर जहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनका भी अपन को ध्यान देना है, क्योंकि छोटी मोटी समस्या को भी मुझे करना है उनका। जैसे कि बीमारी से जुड़ी समस्या मैं उनको देख सकता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर से रिलेटेड ये काम मेरा सबसे बेटर होगा कि मैं जाके गरीब लोगों का इलाज फ्री कर सकूँ। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात सुनकर अच्छा लगा मुझे कि आप सेवा भाव से इस चुनाव को देख रहे हैं और सेवा भाव से लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को प्राप्त करता हूं और न्यूज़ टुडे के द्वारा लोगों को बताना चाहूँगा कि कौन बनेगा पार्षद
ये जो प्रोग्राम है आप सुनते रहिए, जानते रहिए और हम आपको बताते रहेंगे क्षेत्रों के बारे समस्याएं और किस प्रकार उनका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।